ओके। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 21 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ रहा हूँ RS अग्रवाल की बुक से। चैप्टर है लीनियर इक्वेशन। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 11। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 11। तो जब आप इस लाइन को पढ़ते हो तो आपको एक बात समझ आती है कि यहाँ पर दो चीज़ों की बात करनी है, एक डिनोमिनेटर और दूसरा है न्यूमरेटर। तो सबसे पहले तो हम यही करेंगे कि हम लेट कर लेते हैं। यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए लेट द न्यूमरेटर। सबसे पहले तो आप न्यूमरेटर को मान लोगे, ठीक है। न्यूमरेटर को मान लेता हूं मैं बी एक्स। न्यूमरेटर कितना मान लिया प्यारे बच्चों मैंने? एक्स। और न्यूमरेटर माना है तो डिनोमिनेटर भी ले लेते हैं कुछ। डिनोमिनेटर, लेट द डिनोमिनेटर बी, इसको हम y मान लेते हैं, है ना। डिनोमिनेटर हमने अपनी तरफ से क्या मान लिया? y। ओके। तो न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है। तो न्यूमरेटर पता है, डिनोमिनेटर पता है, तो अगर इससे फ्रैक्शन लिखा जाएगा तो फ्रैक्शन क्या रहा होगा प्यारे बच्चों? वो फ्रैक्शन होगा x अपॉन y, ठीक है ना। ये हमारा फ्रैक्शन बन जाएगा, ठीक है। अब देखो, जब भी लीनियर इक्वेशन में आप वर्ड प्रॉब्लम करते हो तो सबसे पहले तो आपको लेट करना होता है। और लेट किसको करना होता है ये आपको पता है। लेट हमें उसको करना होता है जो क्वेश्चन में हमसे पूछा होता है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट पढ़ते हो तो आपको लिखा लास्ट में लिखा दिखेगा फाइंड द फ्रैक्शन। तो इसका मतलब मुझे क्या निकालना है? ये फ्रैक्शन निकाल कर देना है ना। फ्रैक्शन एक्स अपॉन वाई ये मुझे निकाल कर देना है। तो ठीक है, तो इसका मतलब मुझे x की जरूरत पड़ेगी और y की जरूरत पड़ेगी। तो x और y मुझे निकालने हैं, तो जो मुझे निकालना है उसी को मैं क्या मान लेता हूँ? अपना लेट कर लेता हूँ। तो लेट किया मैंने न्यूमरेटर x और डिनोमिनेटर y, ठीक है। अब मुझे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना होगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर लिखूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन पढ़ लेते हैं, क्या है? फर्स्ट कंडीशन है द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 11। तो क्वेश्चन में उसने बोला है जो डिनोमिनेटर है हमारा, डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर क्या है? जो न्यूमरेटर है उससे कितना ज्यादा है? 11 ज्यादा है ना, 11 ज्यादा है। ये हमें पहले से बताया, ग्रेटर देन न्यूमरेटर। तो डिनोमिनेटर आपने क्या माना था क्वेश्चन में प्यारे बच्चों? डिनोमिनेटर आपने y माना है। और डिनोमिनेटर क्वेश्चन में बताया है कि जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर आपने x माना है, उससे कितना ज्यादा है? 11 ज्यादा है ना। तो ये आपके पास बन गई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। बिल्कुल आसान है ये। अब इसके बाद सेकंड कंडीशन पढ़ लेते हैं प्यारे बच्चों। सेकंड कंडीशन हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर से चलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आगे पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन को। उसने बोला इफ 8 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इफ 8 इज एडेड, तो जो हमारा न्यूमरेटर है अगर मैं उसमें 8 ऐड कर दूं और जो मेरा डिनोमिनेटर है उसमें 8 ऐड कर दूं, तो ये जो फ्रैक्शन है मेरा, जो कि पहले x और x अपॉन वाई हुआ करता था, अब वो क्या बन गया है? उन दोनों में अगर मैं ऐड कर देता हूँ 8 ईच में, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो वो किसके इक्वल हो जाता है? इट बिकम्स 3/4, है ना। इट्स बिकम 3/4। ये आपको गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। तो यही किया मैंने, यहाँ पर लिख लिया इसको 3/4 के इक्वल। अब आपको क्या करना है? इसको सॉल्व करके सेकंड इक्वेशन बना लेनी है। तो सेकंड इक्वेशन आप देखो कैसे बनाओगे। आप क्या करो, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो। तो जब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे प्यारे बच्चों, तो 4 का मल्टीप्लाई इसमें x प्लस 8 में कराओगे, है ना। तो 4 का मल्टीप्लाई कराने वाले हैं हम किस में? x प्लस 8 में, इक्वल्स टू, और ये जो y प्लस 8 है ना, ये y प्लस 8 कहाँ आ जाएगा? 3 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो 3 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा y प्लस 8, इस तरह से, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 का मल्टीप्लाई x में कराओगे तो कितना आएगा? 4x प्लस 4 का मल्टीप्लाई 8 में कराइए तो ये कितना बनेगा? 32, ओके। इसके बाद 3 का मल्टीप्लाई y में कराइए, कितना आएगा? 3y प्लस 3 का मल्टीप्लाई 8 में कराइए, कितना आएगा? 24, ठीक है ना। अब इसके बाद इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो आगे सॉल्व करने के लिए देखिए क्या कर रहा हूं मैं। 4x ऐसे ही ठीक है, प्लस 32
ऐसे ही ठीक है अभी, ओके, इक्वल्स टू, और 3 ऐसे ही ठीक है। यहाँ पर आप देखो y की जो वैल्यू है वो कितनी है पहले से, x प्लस 11, फर्स्ट जो इक्वेशन है हमारी, है ना, उसमें y को हमने क्या कहा था कि y को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, x प्लस 11 के इक्वल लिख सकते हैं। तो आप चाहो तो पहले इक्वेशन बना सकते हो और उसके बाद ये वैल्यू पुट कर सकते हो, या यहीं पर आप डायरेक्टली पुट कर सकते हो, है ना। तो दोनों ही तरीके हैं आपके पास। तो अगर आप पहले इक्वेशन दोनों देखना चाहते हो क्या क्या बनती हैं, तो आप ये भी कर सकते हो कि 4x माइनस 3y, ये जो 3y है इसको उठाकर इक्वल्स टू के इधर लिख लिया, इक्वल्स टू, और इधर 32 24 के पास जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का, है ना, ऐसा हो जाएगा। तो 4x माइनस 3y इक्वल्स टू, यहाँ प्यारे बच्चों आ जाएगा हमारे पास माइनस का 8। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड, है ना। तो फिर से सबसे पहले, क्योंकि ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन जिसमें फ्रैक्शन के बारे में बातें हो रही हूँ, तो उसमें हमें क्या मान लेना चाहिए, एक न्यूमरेटर, है ना, न्यूमरेटर हमारा क्या है x, और एक मान लेना चाहिए हमें डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर हमने क्या माना y। इसके बाद न्यूमरेटर हो गया हमारा, ठीक है, डिनोमिनेटर की बात हो गई। अब इसके बाद अगर न्यूमरेटर x है डिनोमिनेटर y है, तो फ्रैक्शन प्यारे बच्चों क्या होगा, x अपॉन y, है ना। अच्छा, अब इसके बाद चलते हैं सबसे पहली चीज, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। दो होते हैं ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन में, तो पहला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। तो उसने बोला डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से ग्रेटर है, यानी प्लस कितना ज्यादा है, 11 ग्रेटर है। तो मैंने यहाँ पर डिनोमिनेटर की जगह लिख दिया, मैंने इसको y माना है, न्यूमरेटर की जगह x प्लस 11, ठीक है ना। ये हमारे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन, ओके। अब इसके बाद सेकंड वाली इक्वेशन की बात कर लेते हैं। तो हमेशा लीनियर इक्वेशन में क्योंकि पेयर को सॉल्व करना होता है तो सेकंड कंडीशन भी वो जरूर देता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे फिर से। तो उसने क्वेश्चन में ये बोला है कि अगर आपका जो फ्रैक्शन है एक्स और वाई वाला, इसमें न्यूमरेटर के साथ ऐड कर दिया जाए 8 और डिनोमिनेटर के साथ भी ऐड कर दिया जाए 8, तो ये जो फ्रैक्शन है ये किसके इक्वल हो जाता है, 3/4 के इक्वल हो जाता है, ठीक है। फिर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, थोड़ा सा सॉल्व किया, और आप कहाँ पहुंच गए, सेकंड इक्वेशन पर। तो ये हो गई प्यारे बच्चों आपकी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व करना बिल्कुल आसान है, कैसे करेंगे सर, ये जो सेकंड इक्वेशन है इसमें y की जगह पर, यहाँ पर y की जगह पर हम क्या करेंगे, x प्लस 11 लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ पर मुझे लिखना होगा, यहाँ प्यारे बच्चों मैं लिख लेता हूँ, या तो आप ऐसे लिख लीजिए, पुट वैल्यू ऑफ y फ्रॉम फर्स्ट इनटू सेकंड, है ना। फर्स्ट से वैल्यू y की उठाकर कहां पर रख रहे हैं, सेकंड में, ठीक है। तो पुट कर दीजिए, तो 4x माइनस 3 ऐसे ही ठीक है, y की वैल्यू x प्लस 11 ये आई थी हमारी, है ना, ये y की वैल्यू कितनी आई थी, x प्लस 11। तो ये यहाँ पर रख देता हूँ इस y की जगह, यहाँ पर, है ना। तो y की जगह लिख देता हूँ x प्लस 11 इक्वल्स टू -8, इस तरह से आ जाएगा ये, ठीक है। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 4x माइनस 3x माइनस प्लस माइनस 3 इंटू 11 कितना, 33 इक्वल्स टू -8, ऐसा आ जाएगा, ओके। अब इधर 4x में से 3x आप माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। और ये जो 33 हमारे पास चल रहा है, इस 33 को आप इक्वल के उधर लेकर जाओगे तो प्लस का बन जाएगा। तो 33 और वहां पर पहले से माइनस में क्या चल रहा है, 8 चल रहा है, ठीक है ना प्यारे बच्चों, इस तरह से चल रहा है। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लोगे, तो x इक्वल्स टू 33 में से 8 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 25। ये प्यारे बच्चों आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू। तो x का हमारा आंसर कितना आया है, तो आंसर है x की वैल्यू बनी है हमारी 25, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ओके। अब ये जो x की वैल्यू आई है, इसको उठाकर आप फर्स्ट या सेकंड दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हो, है ना। तो चलिए हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिखता हूँ फ्रॉम फर्स्ट, यहाँ पर क्या लिखूंगा, फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास क्या थी, y इक्वल्स टू x प्लस 11 ऐसे थी। तो x की वैल्यू हमने निकाली है अभी अभी यहाँ पर कितनी, 25। तो x की वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं 25 प्लस 11। तो इसको सॉल्व कर लो तो ये कितना बनेगा, 36। ये प्यारे बच्चों आपके पास किसकी वैल्यू आ गई,
y की वैल्यू। तो y का आंसर हमारा कितना आया है? तो हमारा आंसर आया है 36। ओके, अब मुझे x पता है, y पता है, और क्वेश्चन में मुझसे पूछा क्या था? फ्रैक्शन पूछा था कि ये निकाल कर बताओ फ्रैक्शन क्या होगा, है ना। तो फाइनली फ्रैक्शन हम क्या लिखेंगे? फ्रैक्शन का जो आंसर होगा हमें पता है x अपॉन y होगा। तो x की वैल्यू कितनी आई है? 25। तो यहाँ पर x की जगह क्या लिख देंगे? 25। और y की वैल्यू हमारी कितनी आई है? 36। तो y की वैल्यू आ जाएगी 36। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर? आंसर इज 25/36 एंड दिस इज फाइनल आंसर। ठीक है ना, इस तरह से आ जाएगा आपका फ्रैक्शन का आंसर। तो बिल्कुल आसान है इन क्वेश्चन को करना। अगर फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आता है तो उसमें एक न्यूमरेटर मानो, एक डिनोमिनेटर ले लो, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते जाओ। फर्स्ट कंडीशन में उसने कहा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 11 ज़्यादा है, तो ये कंडीशन बन गई हमारे पास, है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन आ जाती है। फिर उसने कहा कि न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर दोनों में 8 ऐड कर दो, तो 8 ऐड करके ये 3/4 के इक्वल आ जाता है। फिर इसको सॉल्व करोगे तो सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। फिर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करके आप कोई भी एक मेथड लगा सकते हो जो भी आपको ठीक लगता हो। तो उनमें से जैसे सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तीनों में से आप कोई भी मेथड लगा सकते हो यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 21।